मामला बैलेंस का ही है कि क्रोध अगर हम नहीं करते हैं तो भी खराब है, और अगर करते हैं तो भी खराब है। तब अच्छा क्या है कि बैलेंस में करें क्रोध। वो भी हम लोग जो है वो खास करके टीचिंग कम्युनिटी जानती है कि स्टूडेंट को पीएचडी का अगर कोई वो होता है तो फेंक देते हैं, और उसके बाद फिर शाम को उसको मना के लाते हैं कि नहीं आओ। तो बैलेंस जो है वही जो है आपका कफ पित्त वायु बैलेंस है। अगर जो है पित्त ही पित्त है अच्छा है तो, या सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो बैलेंस ही जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और जो आपने कहा कि मन को कंट्रोल करना चाहिए, हमने तो गीता जो है एक बात ही पूरी तरीके से ध्यान से नहीं पढ़ी है, और ध्यान से इसलिए नहीं पढ़ी है कि पढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगता ही नहीं है उसमें। अब जैसे जो है वो हम प्रोफेसर नहीं है, हम रिटायर्ड हो चुके, तो उसको उसमें जहाँ एक श्लोक जो हमें सबसे अच्छा लगा कि उसके श्लोक तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, कि वो अर्जुन कहता है कि बताओ भाई मन तो लगते ही नहीं करें क्या? कृष्ण कहते हैं नहीं लगेगा। तो कहते हैं ये कृष्ण नहीं, ये नहीं कहते हैं कि मेरा नहीं लगता है, ये कहते हैं कि नहीं लगेगा लेकिन कोशिश करो लगाओ। उसके लिए फिर जब हमने जो किसी और लोगों से पूछा कि कृष्ण ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरा भी नहीं लगता है, तो उन्होंने कहा कृष्ण जी का मन जो है वो राधा है। कृष्ण जी ऐसे भगवान हैं जिनके पास मन ही नहीं है, और जब मन ही नहीं है तो कोई उनके पास खराबी नहीं। तो ये मन ऐसी चीज है कि इसको कंट्रोल करना, इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल की बात है। खाली हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जब हम विचलित हों तो बैलेंस करने की कोशिश करें। फिर जो है वो सिंह साहब नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से, और वैसे हम कहते हैं कि भाई वो 7 सिस्टर्स थी। अब एक ब्रदर भी शामिल हो गया तो 8 सिस्टर्स हो जाए, वो 8 स्टेट्स हो गए। अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंक्लूडिंग वन अष्टलक्ष्मी। जो सिक्किम को जो है वो जैसे हम लोग पहाड़ में कहते हैं कि मसूरी जो है वो पहाड़ों की रानी है, और अल्मोड़ा जो है पहाड़ों का राजा। तो वो शब्द से जो है वो, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो 7 स्टेट जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ के टर्म्स में तो हमारे ख्याल पूरे ऑफ द कंट्री होगा। अगर हम देखें कि भाई वहाँ पर कितने जो है वो अच्छे हॉस्पिटल हैं, या कितने वहाँ पर जो है वो MRI की मशीन्स हैं, तो वो सबसे। लेकिन पर्यावरण के सेंस में, पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो विश्व का हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जो 2.5% एरिया है पूरे ज़मीन का, लेकिन 50% से ज़्यादा उसमें स्पीशीज। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिहाज से वो डेवलप नहीं है, लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो बहुत ही रिच एरिया। दूसरा जो है उसकी खासियत ये है कि वहाँ पर जैव विविधता ही नहीं है, बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, वहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है। अगल बगल के विलेज में जो है वो डायलेक्ट डिफरेंट है। और फिर उससे जुड़ा जो है वो पर्यावरण का, कभी कभी जो है हम स्टूडेंट्स में तो नहीं, लेकिन हाँ जब स्टूडेंट टीचर हो जाते हैं तब एक सवाल हम पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जो पर्यावरण में शामिल ना हो। कोई ऐसी चीज़ बताइए जो पर्यावरण में शामिल ना हो, विच इज़ आउटसाइड पर्यावरण। सो बेसिकली यू विल सी, जो पर्यावरण का की डेफिनेशन है, पर्यावरण का मीनिंग है, पर्यावरण का स्कोप है, वो समय के साथ बहुत बदला है। और आज के उसमें हमारा बायोफिजिकल एनवायरनमेंट हम कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहते हैं, और उसके बाद जब कंफ्यूजन होता है तो सोशल और इकोनॉमिक की जगह सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं, और भी कंफ्यूजन होता है तो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो समय के साथ जो है ये बदला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एनवायरनमेंट जो है सबसे पहले क्यों है इम्पॉर्टेंट, इसको आप ये भी देखेंगे समय के साथ, इस समय के साथ इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम
इसका क्रिटिसिज्म भी बढ़ा है। एनवायरनमेंट सबसे यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया पीस और सिक्योरिटी के लिए, लेकिन 72 में ये लगा कि भाई बिना एनवायरनमेंट देखे पीस सिक्योरिटी नहीं होगी, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 72 में। तो एनवायरनमेंट जो है वो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं था उसमें उसको इंक्लूड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि सिक्योरिटी और पीस तब तक नहीं होगी जब तक जो है हमारा एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा। फिर समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदली और आजकल के परिवेश में जो है उसको हमारे जार्गन कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस। कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस कि भाई जो है वो फैकल्टी मेंबर 4 से 5 हो गया, इससे नहीं होगा, या तो 4 से 0 कर दीजिए या 4 से 40 कर दीजिए। तो मतलब रेडिकल चेंजेस की जरूरत है आजकल की समस्याओं को समाधान करने के लिए, और वो रेडिकल चेंजेस बहुत जगह पर नहीं हुई हैं। जहाँ सामने WHO की डेफिनेशन जो है जो 50 साल पहले थी वही आज भी है, और वो शुरुआत होती है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ, और हमारा जो एक्सपेंडिचर भी उसी लिहाज से है। सबसे 1990 हमारे ख्याल टोटल बजट का 90% जो है फिजिकल हेल्थ पर है, और जो है वो 8% जो है वो मेंटल हेल्थ पर है, और 2% जो है सोशल हेल्थ पर है। जबकि उसका उल्टा है, आज जो है वो सोशल हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट, फिर मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, एंड देन अगर सोशल और मेंटल ठीक हुआ तो फिजिकल आपका ऑलरेडी ठीक होगा। और अगर आपका सोशल और मेंटल ठीक है तो जो सो कॉल्ड पर्यावरण है, सो कॉल्ड पर्यावरण में जिसको हम जो है वो कि जंगल है, ज़मीन है, हवा है, वैसे हमने कहा कि पर्यावरण जो सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कोई ऐसी चीज़ जो है जो उसमें नहीं है। फिर जो है हमारा एक जो हमारी जो है वो तबका जो टीचर्स वाला है उसकी भी एक क्रिटिसिज्म है। न्यायाधीश महोदय उसका अप्रिसिएशन ये है कि भाई जो है हर कोर्स में पर्यावरण पढ़ाना पड़ेगा। तो जो है वो BA जर्मन को भी पढ़ाना पड़ेगा और BA इंग्लिश को भी पढ़ाना पड़ेगा, और जो है वो मेडिकल वाले को भी पढ़ाना पड़ेगा। फिर ये है कि जब वो कोर्स बढ़ा तो फिर टीचर पढ़ गए, फिर जो है वो रिक्रूटमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और क्रिटिसिज्म इस बात का है कि बात हम ज़्यादा करते हैं, दिखाते कम। और वो जो है मतलब हम भी कहेंगे कि अगर हमसे कहा जाए कि आपने, और ये भी मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई हमसे कहा जाए कि हमने सन 81 से पढ़ाना शुरू किया, कि भाई जो है आपने वो 41 साल पढ़ाया, 41 साल पढ़ाने और रिसर्च में करोड़ों रुपया लिया, किया क्या आपने? तो भाई पढ़ाया खाली, लेकिन आप पढ़ाते थे भी हैं पर्यावरण इस तरीके से जो हम कहते हैं भाई सर्कुलर इकोनॉमी आजकल शुरू हुआ कि भाई जो है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होनी चाहिए, कि आप पढ़ाते तो हैं लेकिन इस पढ़ाई का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो हमारे टीचिंग कम्युनिटी की खास करके एनवायरमेंटल साइंस में जो क्रिटिसिज्म है कि ये ना हो, ये हम बहुत कहते हैं कि भाई अर्बनाइजेशन नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं वो एग्रोकेमिकल्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, ये हम कहते हैं, लेकिन वो ना करके उसका अल्टरनेटिव क्या है, बेटर अल्टरनेटिव क्या है इसको हम पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल साइंस के लोग कम कहते हैं, और अगर कहते हैं तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते। तो इसी तरीके से वो डेफिनेशन में अगर आप WHO की डेफिनेशन में देखेंगे तो कहेंगे कि mere absence of disease and infirmity doesn't mean good health। तो उसमें दुर्बलता तो है लेकिन मोटापा भी तो जो है बैड हेल्थ है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन नहीं अभी तक मॉडिफाई की। तो हमारा ये जो है, मैं इस बात से हम ये कहना चाहते हैं कि समय के साथ बदलाव है, और बदलाव जो है वो कॉमन चीज़ है बैलेंस जो है वो पहले भी जरूरी थी और बैलेंस आज भी जरूरी है। हमारी साइंस के सारे एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, उसको एक इंग्लिश का फ्रेज है हम लोग इकोलॉजी में, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस में कि भाई अगर हम कुछ चीज़ नहीं लेंगे सिस्टम से तब भी सिस्टम नहीं ठीक होगा, और अगर हम चीज़
बहुत ज़्यादा लेंगे तब भी ठीक। तो बैलेंस चाहिए कि कितना हम लें और कितना हम दें। तो अगर हम लोभी हैं और हमने जो है 1 मिलियन कमाया, पैसा इकट्ठा किया, तो हम उसमें से 99% दान कर दें तो हमारे ख्याल से लोभ का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ अगर हम देखें तो वो चीज़ जो है, हम इसको भी जो है कि वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स का पर सेकंड की आमदनी $60,000 है पर सेकंड। लेकिन उस 60,000 में से एक बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन उन्होंने बता दिया कि उसका कुछ पैसा जो है उन्होंने उसमें दान किया। तो ठीक है, वो उन्होंने एक्यूमुलेट किया कुछ परसेंट जो है। तो ये जो है, जो हमारा एक दान का परसेंट है, वो भी हमारे शास्त्रों में 10% जो है हमको दान करना चाहिए। तो हम जो है वो 10% वो कहते हैं, हम तो इनकम टैक्स दे देते हैं। तो शास्त्र में ये तो नहीं लिखा था इनकम टैक्स देने की बात करो या 10%। तो ये बैलेंस ठीक है। और शास्त्र को भी जो है अपने उसमें तो फिजिकल, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ पे क्या सबसे बड़ा है, उसमें भी कहना बहुत मुश्किल है। हमें अष्टावक्र, फिजिकल हेल्थ 0, लेकिन मेंटल हेल्थ है ऐसी कि भाई जनक को भी जो परास्त कर दिया। शंकराचार्य जी कि हेल्थ क्या है वो आप बता। हम उनका अगर व्यक्तित्व लेते हैं तो हम हेल्थ की डेफिनेशन नहीं दे सकते कि भाई जो है क्या 32 साल में जो है वो जीना जो है वो बहुत हेल्दी है। हम तो 67 के बाद भी जीना चाहते हैं। तो जो शास्त्र में है उनसे हमें बहुत से लेसन्स मिलते हैं और हमारे ख्याल से हमको उन लेसन्स को देखना चाहिए। और ख़ास करके टीचिंग कम्युनिटी का एक चीज़ डिमॉन्स्ट्रेशन का होना चाहिए। एक चीज़ होना चाहिए कि भाई जो हमने पढ़ा या जो हमने पढ़ाया उसका ये उपयोग है।